अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कुछ गुड न्यूज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हैं। ऐसे लोग जो कि शेंगन में मूव होना चाहते हैं, जिनके पास बजट कम है, लाइक वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर ये वीडियो उनके लिए है। और जिनके पास कोई स्किल्स नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए शेंगन में, तो वो इस तरीके से, इस पर्पज़ से, इस कंट्री से इनको आप टारगेट करके इस तरीके से आपके लिए एक अच्छी रहनुमाई हो सकती है आपकी। और इसके अलावा आप एक अच्छा आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। रोमानिया एंड बल्गारिया पे हम बात करेंगे। रोमानिया एंड बल्गारिया 31 मार्च को शेंगन में शामिल हो गए। इससे पहले ऑस्ट्रिया एंड नीदरलैंड ने इनमें थोड़ा रुकावट बनाई हुई थी, लेकिन अब 31 मार्च को प्रॉपर तरीके से रोमानिया एंड बल्गारिया शामिल हो गए हैं शेंगन में। बल्गारिया को मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, रोमानिया को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाएँ। और कैसे जा सकते हैं, और इसी चीज़ का एजेंट्स हजरात जो हैं वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं, वो भी चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। रोमानिया को मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा बिकॉज़ रोमानिया बल्गारिया से थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री है और उसमें सैलरीज़ भी अच्छी हैं। अब इन दोनों कंट्रीज़ में क्योंकि ये शेंगन में मूव हो गए हैं, तो इसलिए ये शेंगन के रूल्स में अपना रहे हैं अपनी सैलरी के हवाले से, तो इनमें जो सैलरीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ कर दी गई हैं। पहले हम देखते थे जैसे कि वेयर हाउस में या जनरल वर्कर्स या एग्रीकल्चर में जो लोगों की तनख्वाह थी, जो सैलरी थी, वो 400 साढ़े 400 यूरोस तक मिलती थी उनको पर मंथ। लेकिन अब उसको इन्होंने बढ़ा के 600 कर दिया है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छी जगह जो कंपनीज़ हैं वो 650 भी पे कर रही हैं रोमानिया में। तो इसलिए इसमें और थोड़े से आपको फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, लेकिन थोड़ी सी सख्ती भी हो गई है। ज़री बात है, शेंगन में आए हैं तो शेंगन के अपने कानून हैं। अब शेंगन में आने की वजह से अब ये भी हो गया कि काफ़ी जो एजेंट्स हैं वो इस तरीके से करें कि आपको जो पुराने वर्क परमिट इशू करें। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो काफ़ी लोग स्कैम्स कर रहे हैं वो इस तरीके से हो रहा है कि वो अभी जो उनके पास पुराने जो वर्क परमिट पड़े होते हैं वही दे देते हैं आगे क्लाइंट को, वही दे देते हैं कि हाँ जी आपको वर्क परमिट मिल गया। लेकिन जो न्यू वर्क परमिट है जो शेंगन ने इंट्रोड्यूस कराया है, उसमें उन्होंने चेंजेस किए हैं। एक तो उसमें CNP नंबर होता है। जो भी आपको वर्क परमिट मिलता है रोमानिया का, उसमें आप TRC हासिल करते थे, उसके बाद उसमें CNP एक नंबर होता था जिससे आपकी ट्रैकिंग होती है कि आप कहाँ पे हैं, आप रोमानिया में हैं, आप किसी और कंट्री मूव हो गए हैं। तो इस तरीके से वो तमाम चीज़ें उसमें आपकी डिटेल्स होती थी। लेकिन अब जो शेंगन में आ गया है रोमानिया, तो आप जो भी आपको वर्क परमिट मिलेगा उसमें ऑलरेडी CNP आपको लिखा होगा, CNP दिया जाएगा, उसमें आपकी ट्रैकिंग होगी। आप इससे ये होगा कि आप किसी और कंट्री में अगर कहीं पे स्लिप भी हो जाते हैं, लाइक बहुत से लोग पहले ऐसे करते थे कि एयरपोर्ट पे जाके रोमानिया में उनकी कोशिश होती थी कि हम किसी और बड़े कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, या फिर कहीं पे हम असाइलम अप्रूव करा लें अपना और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो ये अब मुमकिन नहीं है, आप वहाँ से नहीं जा सकते। आप किसी भी कंपनी के थ्रू अगर रोमानिया में जा रहे हैं तो रोमानिया के एयरपोर्ट पे वो जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वो प्रॉपरली आपको लेने आएंगे। वो आपको देखेंगे कि आप वेरीफाई करेंगे कि आप वही पर्सन हैं। जो कि इमिग्रेशन होगी वो भी उनसे कांटेक्ट करेगी, पूछेगी कि क्या आपने इनको बुलाया है, तो तब आपको वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एयरपोर्ट से किसी और कंट्री में मूव हो जाएं, किसी और बड़ी कंट्री मूव हो जाएं। उसका ये एक तरीका है कि आप रोमानिया में पहले काम करते हैं, फिर आपको वहीं पे अगर जॉब मिल जाती है किसी और कंट्री की, तो उस तरीके से आप वहाँ पे अपनी शिफ्टिंग करा सकते हैं। लेकिन ये अब हल है कि आपको कहीं और मूव करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है बिकॉज़ सैलरीज़ आपको रोमानिया भी अच्छी दे रहा है। तो फिर आपके लिए वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो रहा है कि आप रोमानिया में रहें, वहाँ पे अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जिसको आपने थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना होगा कि जो भी आप अप्लाई कर रहे होंगे या जिस भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज से आप अप्लाई करा रहे होंगे, अब वर्क परमिट आपको कैसे मिलेगा। लाइक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें वर्क परमिट कैसे मिलेगा। तो वर्क परमिट के लिए बहुत सी रोमानिया में रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी हैं जो कि काम कर रही होती हैं। बिकॉज़ अब शेंगन में जैसे ही एंटर हुआ है रोमानिया एंड बल्गारिया, तो अब उन पे ज़्यादा प्रेशर है, उन पे ज़्यादा काम है, कंपनीज में ज़्यादा काम है, जो एजेंट हजरात हैं उन पे भी ज़्यादा काम है। बिकॉज़ काफ़ी लोग अब चाह रहे हैं कि वो रोमानिया और बल्गारिया में मूव हों। तो जितना और टाइम गुजरेगा इसमें और ज़्यादा सख्ती हो जाएगी। लाइक अभी तो रिसेंटली ये शेंगन में मूव हुए हैं रोमानिया एंड बल्गारिया, तो अभी आप जा सकते हैं, आपके लिए इजी भी है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जितना टाइम और गुज़रता जाएगा, बिकॉज़ रोमानिया अपने कानून को और चेंज करता जाएगा, सैलरीज़ भी इंक्रीज़ करेगा, वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती और भी करेगा, तो फिर आपके लिए मूव होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनके पास पैसे कम हैं
जो चाहते हैं कि यूरोप मूव करें वो रोमानिया को टारगेट करें, आप ज़रूर टारगेट करें। अब उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास पहले से ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक आप दुबई में काम कर चुके हैं या फिर आप वैसे विज़िट पे गए हुए हैं, अज़रबैजान गए हुए हैं, ईरान गए हुए हैं, किसी और कंट्री में गए हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है और साथ ही साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी है, लाइक बैंक स्टेटमेंट आपके पास अच्छी है, आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप विज़िट वीज़ा पे भी जा सकते हैं रोमानिया में। वहाँ पे जाके आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी, बिकॉज़ जैसे ही शेंगन में आया है तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने और यहाँ पे अपनी जो है बिज़नेस को ग्रो करना शुरू कर दिया है रोमानिया में, क्योंकि शेंगन का एक अपना नाम है। शेंगन का वर्क परमिट बड़ा मुश्किल से मिलता है। शेंगन में जो भी कंपनी होती है उसको फ़ायदे भी बहुत होते हैं, उसको वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको जॉब्स मिल सकती हैं रोमानिया में अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं। जो लोग जिनके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप भी रोमानिया को टारगेट करें, रोमानिया में अप्लाई करें, या फिर अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से अप्लाई करा रहे हैं तो उनसे ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपका जो वर्क परमिट हो वो वेरीफाइड हो, लाइक आपको कोई पुराना वर्क परमिट ना इशू किया जाए जिसमें आपने देखना है इसमें अब उन्होंने पेपर का कलर भी चेंज कर दिया है रोमानिया का, पहले वाइट था अब उसको ग्रीन कर दिया गया। इस तरीके से उसके ऊपर पहले आईजी नंबर होता था एक रोमानिया का, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट की हैं, लेकिन जो भी एजेंट्स हैं, जो भी वहाँ पे कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि वेरीफाइड नहीं हैं, जो सही काम नहीं कर रही, तो वो यही कह रही हैं कि वो पुराने जो वर्क परमिट्स हैं वो इशू कर देते हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लाइंट्स को। तो जो आपको फिर मसला पेश आता है वो आपको एयरपोर्ट पे ही आ जाता है, आप वहाँ पे फिर नहीं जा सकते। इसके अलावा एक और जो बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो रोमानिया एंड बुल्गारिया में ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि एक तो उनकी सैलरी बढ़ा दी गई ऑटोमेटिक, बिकॉज रूल चेंज हुआ, सैलरी तो बढ़नी है, सैलरी उनकी बढ़ा दी गई। अब ये होगा कि वो दूसरे शेंगन कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं, लाइक पहले ये शेंगन में नहीं था रोमानिया एंड बुल्गारिया, तो उनको वहाँ पे डिफरेंट बड़े कंट्रीज़ में मूव करने के लिए इटली, जर्मनी, फ़िनलैंड, फ्रांस, यहाँ पे मूव करने के लिए थोड़ा सा उनको और मुश्किल होती थी। अब ये है कि वो वहाँ से ईज़िली मूव कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं। बाय रोड थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता है बिकॉज़ हैवी ट्रैफिक होती है, वहाँ पे रश पड़ जाता है, लेकिन आप बाई एयर भी मूव कर सकते हैं वहाँ पे ईज़िली, कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई आपकी चेकिंग नहीं है। इससे पहले ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, जो लोग रोमानिया से, बुल्गारिया से शेंगन में एंटर हो रहे थे, बिकॉज़ उनको पता था कि ये शेंगन में स्टेट्स नहीं आती, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो ऐसे ही किसी और कंट्री से या तो शिफ्ट हो के आए होते हैं जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उनमें पाया जाता है, लाइक उनको कोई वेरीफाइड नहीं होते वो, इसलिए ज़्यादा सख्ती होती थी। लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है बिकॉज़ इनको ऑफिशियली शेंगन में मूव कर दिया गया है। अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर इसमें टारगेट करें। ये उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कम पैसों में बग़ैर किसी अच्छी स्किल्स के, डिग्रीज़ के, वो यूरोप में मूव करें, तो वो इन दो कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं जहाँ पे आगे फर्दर और भी ज़्यादा आपके लिए सहूलतें होंगी। बिकॉज़ जैसे ही इसको टाइम गुजरेगा इनको शेंगन में मूव करने का, एक तो वो सख्ती करेंगे मूव करने की, दूसरा उसमें फ़ैसिलिटीज़ भी और प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें। किसी चीज़ की आपको इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको किसी चीज़ की क्यूरीज़ हों, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।